आपकी आवाज कट गई। सर मैं ये कह रही हूँ जो वो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिप्लेस क्यों होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियर, बात क्या पूछो। सर मैं ये कह रही हूँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिप्लेस क्यों होते हैं? क्योंकि पीछे से नए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना बैटरी से, उनको धक्का मार के आगे आगे जगह पे। सर लेकिन और जो उसके साथ लाइक ऑलरेडी लैटिस में इलेक्ट्रॉन्स थे वो बैटरी में चले सर गए लेकिन ना। वो साथ में ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन, देखो वो डील है ना, उनको कोई एटम ऑन कर रहा था सही से, कोई खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, तो बैटरी से जब इलेक्ट्रॉन आया उन्होंने हल्का सा इशारा वो आगे बढ़ गए। लेकिन उनकी जगह पे नए इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो एटम्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो इलेक्ट्रॉन गए तो पीछे से और आ गए। ओके। राइट। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब्दुल्ला, माइक बंद कर दो, कुछ पूछ नहीं रहे तो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या होती हैं? मेटल्स, आयनिक कंपाउंड का भी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्योंकि आयनिक कंपाउंड को अगर आप आपने बॉन्डिंग तो बनाई है ना आयनिक कंपाउंड की, लेकिन आयनिक कंपाउंड का अगर आप स्ट्रक्चर देखो ना, तो आयनिक कंपाउंड में वी हैव अ लार्ज नेटवर्क ऑफ oppositely charged ions attracted to each other by electrostatic forces of attraction like this. ये होता है आयनिक लैटिस। इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे नेगेटिवली चार्ज आयन होगा। डोंट वरी, आपको बनाना नहीं है, सही है। इतना ये ए लेवल का फाइंड आउट है, मैं आपको जरा बना देता हूँ कुछ रुको। देखो, आयनिक कंपाउंड में वी हैव आयनिक लैटिस, जिसको हम कहते हैं जॉइंट। मेटल्स भी देखा था, लैटिस मींस रेगुलर अरेंजमेंट। आयनिक लैटिस में वी हैव, क्या कह रहे हो सर? इसकी डायग्राम तो नहीं बनानी ना? देखो, आयनिक कंपाउंड्स में वी हैव, नहीं बनानी, मैं बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, आपको बनानी नहीं है। लेकिन डायग्राम देख के पहचान जरूर लेना कि आयनिक कंपाउंड है। देखो, जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव आयन के राइट लेफ्ट पे ऊपर नीचे आगे पीछे सारे नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे, अदरवाइज वो अट्रैक्शन रहेगी नहीं ना। अट्रैक्शन पॉसिबल ही तब है जब पॉजिटिव आयन के सामने नेगेटिव आयन हो और नेगेटिव आयन के सामने पॉजिटिव आयन हो। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं आयनिक लैटिस। और आयनिक लैटिस को जब हमें किसी आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करना होगा, तो वी हैव टू ब्रेक सो मेनी आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये जो आयन्स हैं ये मूव हो सकेंगे। और सॉलिड से लिक्विड स्टेट में फर्क ही यही होता है कि लिक्विड में पार्टिकल्स दे कैन मूव अबाउट ईच अदर, बिकॉज इन सॉलिड्स पार्टिकल्स स्टे इन देयर फिक्स पोजीशंस ना, सॉलिड में वो मूव नहीं हो सकते। दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन बट दे कैन नॉट लीव देयर पोजीशन। However, in liquid state, when you heat a liquid state, particles they can now move about each other. क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो टूट जाती है, ओवरकम हो जाती है। तो आप अगर हीट एनर्जी दोगे तो पार्टिकल्स के पास जब एनर्जी आएगी तो दे विल वाइब्रेट मोर विगरसली एंड दे विल ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। मतलब उनके बीच के बॉन्ड ब्रेक करने हैं आपको मेल्ट करने के लिए। तो आयनिक कंपाउंड के में आयनिक बॉन्ड ब्रेक करने हैं। और आयनिक बॉन्ड को एक ब्रेक नहीं करना, आपने बहुत सारे आयनिक बॉन्ड ब्रेक करने हैं। और जब बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक करने हैं तो बहुत सारी एनर्जी देनी है। जब बहुत सारी एनर्जी देनी है तो मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो इसको कैसे लिखोगे? वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, तो इसका आंसर है आयनिक कंपाउंड्स हैव giant ionic lattice, so
huge amount of energy is required to break many ionic bonds. सर जी बेटा, सर एग्जाम में इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? बेटा क्वेश्चन तो हम करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आते हैं कि वाई सोडियम क्लोराइड या कोई और आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल दे देगा, व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑब्वियसली हम क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन मैंने निकाल के लिए भी रखे हैं आप लोग के लिए, तो डोंट वरी अबाउट इट क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले तो आप ये समझ लो, तो उसके बाद आप टाइम लो और याद करो, और याद करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे अभी क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड ही है बिल्कुल, explain using ideas about structure and bonding why calcium chloride has a high melting point। अब calcium chloride is an ionic compound, जो हमने आंसर लिखा है वो आपने वो आंसर जो है ना यहाँ पे लिखना है। ionic compounds have giant ionic lattice, so huge amount of energy is required to break many strong ionic bonds। सर हमें कैसे पता ठीक है, चलेगा कि कैल्शियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है कैसे पता लगेगा वो मुझे आप बताओ, ये तो पढ़े इतने दिन से। कैल्शियम क्या है? मेटल है, और क्लोराइड क्या है? नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा कंपाउंड बनता है? कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। ऐसे पता लगेगा, ठीक है। चलें वापस। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी सर जिस तरह मतलब जिस तरह हमारे पास टेस्ट का एक टेबल होता है, गैसेस टेस्ट और फ्लेम टेस्ट का, तो वो सीआईएस में साथ ही मिलता है, याद करना होता है? जी, एटीपी में गिवन होता है, पेपर 1 पेपर 2 में गिवन नहीं होता। मतलब पेपर 1 और पेपर 2 के लिए याद रखना पड़ता है? बिल्कुल, अब तक तो ऐसा ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 में क्वेश्चंस तो दे दिए उसने अभी 2023 में उससे रिलेटेड, तो मतलब याद करना पड़ेगा। ओके सर। सर जी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में डिफरेंस क्या है? अभी हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ रहे हैं ना, आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ओके ओके, अच्छा। अब आयनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी तो ये है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी ये है कि आयनिक कंपाउंड्स do not conduct electricity in solid state। देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी फ्लो होती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के दो रीजन है, आइदर यू हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और यू हैव फ्री आयंस। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं। लेकिन क्या सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री टू मूव होते हैं? सॉलिड स्टेट में तो दे आर फिक्स्ड इन देयर पोजीशंस, राइट? राइट, so ionic compounds do not conduct electricity in solid state as ions are fixed। okay, सर ये इसका रीजन है, एज आयंस आर फिक्स्ड। ये रीजन है, यस। लेकिन
कंपाउंड को अगर हम मेल्ट कर दें, जैसे अभी किसी ने कहा था ना कि जैनब पूछी थी आई थिंक, कि अगर हम मेटल को मेल्ट कर दें, अगर हम आयनिक कंपाउंड को मेल्ट कर दें, मतलब आयनिक कंपाउंड को जब मेल्ट करेंगे तो वो उसकी स्टेट क्या कहलाएगी? मोल्टेन स्टेट। अच्छा, आयनिक कंपाउंड की ना एक स्टेट और होती है, वो होती है एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट क्या होती है? जब आप आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हो, जब किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हो तो उसके आयंस जो होते हैं ना वो फ्री टू मूव हो जाते हैं। जैसे आप नमक, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, जब आप उसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो आयंस बिकम फ्री टू मूव। जब आयंस फ्री टू मूव हो जाएंगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। जैसे पानी में इलेक्ट्रोक्यूशन होता है ना, वाटर में करंट लगता है, तो वो क्यों लगता है? क्योंकि वाटर के अंदर आयंस होते हैं सॉल्ट के, वो फ्री टू मूव होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। या फिर आयनिक कंपाउंड को मेल्ट कर दो, मोल्टेन स्टेट में भी आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्योंकि आयंस आर फ्री टू मूव। तो आयनिक कंपाउंड conducts electricity in molten and in aqueous state. सर एक्वस मतलब होता क्या चीज है सर? ये लिखो जरा, मैं एक चीज, एक्वस मतलब जब आप आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व कर दो, जैसे आपके घरों में जो सॉल्ट होता है ना, दैट सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, इट इज इन सॉलिड फॉर्म, राइट? जब आप उसको, इफ यू ऐड सोडियम क्लोराइड इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टिर दैट वाटर, व्हाट हैपेंस? दैट सोडियम क्लोराइड डिसअपियर्स। व्हाट हैपेंस टू दैट सोडियम क्लोराइड? एक्चुअली होता क्या है कि जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है ना, वाटर उनकी आयनिक बॉन्डिंग तोड़ देता है, एंड सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दे बिकम फ्री टू मूव, फ्री आयंस बन जाते हैं उसमें। ये होती है एक्वस स्टेट। जब भी वर्ड आप एक्वस सुनो ना, तो एक्वस मींस रिलेटेड टू वाटर, like aquafina, aquaman, they all are related to water. Aqueous state is when anything is dissolved into water. Aqueous is Sir, when solid is dissolved into water, तो वो स्टेट कहलाती है aqueous state. sir, हम कि लाइक आयनिक कंपाउंड्स जो है या लिक्विड या जो भी सॉलिड फॉर्म है उनके पास फ्री आयंस है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो, अगर वो हमें कहेगा आयनिक कंपाउंड सॉलिड है, नो फ्री आयन, but if we say is that NaCl is in liquid state या molten state है, तो आयंस है। एक्वस स्टेट का स्टेट सिंबल होता है AQ। अभी हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में। अगर एक्वस है तो करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, लिक्विड है तो करेगा क्योंकि इसके पास क्या होंगे? फ्री आयंस। अगर सॉलिड है तो नहीं करेगा, बिकॉज आयंस, नो फ्री आयंस। आयंस है तो लेकिन फ्री नहीं है, फिक्स्ड है अपनी पोजीशन। एक्वस सर का बस जो हमें ये स्टेट याद सिंबल करना है लिखते हैं ना ना इक्वेशन में, कि जो है, सर हमें बस ये याद बस करना है ये ना कि याद जो करना है। है सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करेगा और मोल्टेन और एक्वस स्टेट में कंडक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल, और रीजन भी याद रखना है। सर सॉलिड में क्यों नहीं करेगा? एक मिनट, सॉलिड में क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आयंस फिक्स्ड है। और मोल्टेन और एक्वस में क्यों करेगा? उसका रीजन याद रखना है, बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव। जी बच्चा पूछो। सर ऐसा है कि जो आयनिक कंपाउंड है ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हो समटाइम्स, लाइक इसको हम एवेपोरेट कर ले। नहीं, गैसियस फॉर्म में बना तो सकते हो, लेकिन इतने हाई टेम्परेचर पे आप क्यों बनाओगे? कोई रीजन नहीं है बनाने का। लेकिन गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या नहीं होगी, करके नहीं देखा है किसी ने, लेकिन कोई फायदा नहीं है करने का। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अब मैं इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जरूरत नहीं है, हमें सिलेबस रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा गाइस,
मैं ना आप लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास करूंगा कमिंग वीक में। तो आपसे मैं स्केड्यूल थोड़ा सा व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर लूंगा। मोस्ट प्रोबेबली वो क्लास हम मॉर्निंग टाइम में करेंगे ताकि सब फ्री हो वीकेंड वाले दिन। सर आप कब रखेंगे सर फॉर इस अभी वीकेंड आई हैव नो आइडिया, आई डिस्कस इट ओवर द व्हाट्सएप ग्रुप। और फिर अगर सबके लिए कन्वीनियंट होगा वो टाइम तो फिर हम रखेंगे उसमें। आप संडे को प्लीज ना रखना क्योंकि हमारे यहाँ संडे को छुट्टी नहीं होती। हाँ मुझे पता है। हम सर सैटरडे संडे को ना क्लासेस होती हैं, तो आप 4 से पहले रखिएगा। मॉर्निंग में कह रहा हूँ। जी सर, मॉर्निंग इज बेटर। ओके। सर सुबह के 4 बजे रखिए क्लास। नहीं इतना मॉर्निंग नहीं बच्चे, मॉर्निंग मॉर्निंग सर व्हेन मतलब सन आफ्टर आफ्टर सनराइज। जोहर। नहीं बेटा वो आफ्टरनून होता है, मॉर्निंग होता है सर बिफोर क्लास। पाकिस्तानी 4 बजे। 4 बजे किसने कहा बच्चे? मैंने कब कहा 4 बजे? सर बिटवीन 9 to 12 योर टाइम। मैं बता दूंगा आपको, अभी मैंने प्लान करनी है तो जिस दिन प्लान होगी मैं अब थर्सडे को डिस्कस करूंगा आपसे, अभी नहीं। मैं बता रहा हूँ, बस माइंड में रखना। सर अगर इस वीकेंड टेस्ट लेना तो फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई सवाल है और? Sir, can you please move back up? I was writing. सर अभी हमारा कोई टेस्ट तो नहीं है ना केमिस्ट्री का? टेस्ट है ना, क्यों नहीं है? केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट है। सर कब है? कब है? अनाउंस करवा देता हूँ मैं कल। सर डेट बस टाइम। इसके पास पेपर्स वगैरह करवा दें सर। हाँ वो पास पेपर करवा के थर्सडे को फिर मैं टेस्ट दूंगा ना। सर ओके आप हमें सर। ये प्लीज नहीं टाइम करवा दे रहा दे, मैं। थोड़ा सा हमें तैयारी करने के रिवीजन कराएंगे। चलो ठीक है, कमिंग वीक में कर लेंगे। पहले मैं इसके पास पेपर्स कराऊंगा और फिर मैं टेस्ट दूंगा। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। सर। ठीक है। और ये चैप्टर 15 मिनट्स का और रह गया है कमिंग क्लास में। पहले हम ये चैप्टर एंड करेंगे और उसके बाद फिर पास पेपर्स करेंगे इसके। ठीक है सर। जी। सर केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसमें हमें मॉलिक्यूल्स मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स के बारे में तो नहीं आएगा ना कोई टेस्ट में? आएगा आएगा। आएगा। हाँ, उसका टेस्ट अलग से नहीं हुआ ना, इसी के साथ होगा क्योंकि इसी के साथ क्वेश्चन आते हैं उसके अलग से पास पेपर्स कहाँ करें हमने, होते ही सर नहीं आप अलग से। टॉपिक्स बता इसी में देंगे? आते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, ना आप लोग जा सकते हो अभी। अल्लाह हाफिज। सर हमें केमिकल, सर ये कंपाउंड, उसमें हमें क्या क्या चीजें मतलब हाईलाइट कर दें कुछ जो हम लोग पढ़ लें। एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स में यस सर। जितना बेटा हमने क्लास में पढ़ा है सब है। एलिमेंट्स की डेफिनेशन, कंपाउंड्स की डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड फॉर्मूला मेकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ओके सर, विदाउट ठीक है। फॉर्मूला मेकिंग यू कैन नॉट स्टार्ट आयनिक बॉन्डिंग ना। पहले हमने फॉर्मूला ओके मेकिंग सर। इसकी तो पढ़ी थी। ओके सर, थैंक यू। और ओके। सर कोवेलेंट बॉन्डिंग वो सारा आगे वो भी हमें करना जी है। जी, सब 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 सब। क्या हुआ, इंडिया पहुंच गया? अरे सर कुछ रिकॉर्डिंग खराब कर रहे हो इंडिया के चक्कर